नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज 40% का सवाल है कि उन्होंने 7 साल पहले जॉब छोड़ दी थी 33 वर्ष की उम्र के बाद ही। तो आगे अब ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आगे कैसे शुरू करें? क्या इन्हें करना चाहिए? कैसा जीवन रहेगा? अब ये किस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं? किस तरह का जॉब इन्हें करना चाहिए? मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिख रहा है, उनका एक मेजर सवाल था कि फुल सेटलमेंट है नहीं है। इन दोनों तीनों चीज़ों को छोड़कर मुझे जो कुछ और भी दिखेगा, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम कार्ड से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें कि आपके हाथ में क्या सही में 33 वर्ष के बाद भाग्य रेखा में दिक्कत आई थी जो आपने जॉब छोड़ी? देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ तक बुढ़ापे तक जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपकी भाग्य रेखा शुरू तो हुई, लेकिन अगर आप खुद ही देखिए, जैसे ही आप अपने जीवन में 35वें वर्ष में पहुँचे, आपने बताया 33वें वर्ष में छोड़ी थी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि 35वें वर्ष में दिक्कत आई है। 35वें वर्ष के बाद आपके हाथ में भाग्य रेखा आगे बढ़ी ही नहीं है। ये भाग्य रेखा ऐसे चली, यहाँ पर रुक गई, आगे नहीं बढ़ी, बुढ़ापे तक आगे भाग्य रेखा है ही नहीं। देखिए, मैं इतना को तो कह सकता हूँ कि ये बात सही है कि आपने जॉब छोड़ी क्योंकि आपकी भाग्य रेखा रुकी हुई है। अगर आप जॉब नहीं छोड़ते तो भाग्य रेखा लंबी जाती। अब आपका सवाल है जैसे कि आप 40 वर्ष के हैं, तो 40 वर्ष में आप यहाँ पर होंगे। 40वें वर्ष में भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य रेखा के नाम पर यहाँ से एक रेखा आ रही है इस प्रकार से, यानी शुरुआत दोबारा होगी। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये छोटी रेखा तो इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा, प्रभाव आपका इसी रेखा का पड़ेगा। ये आ रही है चंद्र से। आपका सवाल था कि फॉरेन सेटलमेंट होगा नहीं होगा। देखिए, आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं है, लेकिन फॉरेन से इनकम ज़रूर है। तो कहीं न कहीं विदेश से इनकम होने के योग बन रहे हैं। अगर फॉरेन जाते हैं तो पैसा कमाने जाएँगे, बट एक बार अपने देश में ही आ जाएँगे वापस, बुढ़ापे के अंदर आपका अपने देश में ही वापस आएँगे। तो जी हाँ, फॉरेन से इनकम के चांस पूरे-पूरे हैं। और अगर आपको शुरुआत करनी है, नई शुरुआत करनी है, आपको कैसे करनी है? देखिए, मैं आपके हाथ में सबसे अच्छी तरह से चलते हुए बिज़नेस वो देख पा रहा हूँ, जिनमें आपकी शारीरिक ऊर्जा कम लगे, आपकी मानसिक ऊर्जा ज़्यादा लगे, यानी बुद्धि, विवेक और ज्ञान से चलने वाले बिज़नेस आपके हाथ में अच्छे चलेंगे। कोई भी कार्य कीजिए, मैं आपके हाथ में बिज़नेस अच्छा देख पा रहा हूँ। कोई भी बिज़नेस कीजिएगा, कोई भी कार्य कीजिएगा, उसे आप ऑनलाइन लेकर जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी तरक्की दोबारा से शुरू हो, आप अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाएँ, तो कहीं न कहीं आप बिज़नेस कीजिए और उस बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर जाइए। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे हम भी ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं। हम भी ऑनलाइन से ही कुछ अपना रोज़ी-रोटी कमाते हैं। तो अगर आप कोई भी व्यापार ऑनलाइन लेकर जाते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चाहे कपड़ा बेचना हो, चाहे हमारी तरह कोई सर्विस बेचना हो, चाहे गारमेंट बेचने हो, कुछ भी बेचना हो, चाहे प्रोडक्ट बेचना हो, चाहे सर्विस बेचनी हो, आपको ऑनलाइन ही जाना रहेगा। देखिए, आपकी किस्मत में दूर का पैसा है। इसलिए मैंने कहा कि या तो आप उस पैसे को कमाने खुद दूर जाएँगे, जैसे कि विदेश जाना, जन्म-स्थान से दूर जाना, या फिर आप घर बैठेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से वो पैसा दूर-दूर से चलकर आपके पास आएगा। तो ये चीज़ रहती है, तो बाहर का पैसा आपके हाथ में बढ़िया है, और ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन लेकर जाइए या फिर खुद दूर जाइए। वो आपके ऊपर चॉइस है, आप घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, आप बाहर जाके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा आपके हाथ में दूर का ही जमेगा, अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो। आपका सवाल था कि मैरिज लाइफ कैसी चलेगी? देखिए, यहाँ पर लव मैरिज होने के पूरे-पूरे चांसेस दिख रहे हैं, मतलब आपकी तो हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि या तो आपकी लव मैरिज हुई है, 90% केसेज़ में ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होती है। लेकिन मैंने बताया 90%, 10% व्यक्ति वो होते हैं जो अरेंज मैरिज के अंदर भी लव मैरिज वाली फीलिंग ले लेते हैं, यानी मनचाहा जीवन साथी अरेंज मैरिज के अंदर भी मिल जाता है। 90% केसेज़ में से व्यक्ति लव मैरिज करेगा, नहीं कर पाता, तो अरेंज मैरिज में मनचाहा जीवन साथी मिलता है, जिसके साथ व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, बहुत मधुर, बहुत सफल जाता है। और अच्छे वैवाहिक जीवन यानी सफल वैवाहिक जीवन के हाथ में पूरे-पूरे योग मुझे दिख रहे हैं। शुक्र देखेंगे, शुक्र आपके हाथ में अच्छा है। यहाँ पर ये सीधी खड़ी रेखा भी है, ये आपको इन्वेस्टमेंट करवाएगी। आप अगर अपने चाहते हैं करियर बनाना, तो आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं। उसको भी अगर ऑनलाइन लेकर जाएँगे, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कोई प्रोडक्ट बेचिए, कोई सर्विस बेचिए, ऑनलाइन बेचिए, उसका आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। या फिर आप खुद दूर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी दूर जा सकते हैं। सेटलमेंट आपका नहीं है, बट हाँ, कुछ समय के लिए विदेश में रहेंगे तो उससे लाभ रहेगा आपको, लेकिन अंततः आप अपने बुढ़ापे के अंदर अपने देश में लौट कर ही आएँगे। जीवन से रेखा अच्छी है, मजबूत है। वी साइन बना रही है, संतान द्वारा सेवा 100% होगी बुढ़ापे के अंदर। ट्रैवलिंग अच्छी खासी है, तीर्थ यात्राओं के दर्शन भी हैं। इच्छा, जहाँ आपकी जाने की इच्छा रहेगी वहाँ आप बुढ़ापे के अंदर ज़रूर जाएँगे। और कहीं न कहीं ट्रैवलिंग जिस भी रूप में करेंगे, जैसे भी करेंगे, सारी ट्रैवलिंग आपकी सक्सेसफुल रहेगी। नहीं, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग के आपके हाथ में पूरे-पूरे योग में रेखाओं के अंदर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल भी लगभग 60 वर्ष के आस-पास प्रॉपर्टी आने के हाथ में योग रेखा बना रही है। यहाँ पर देखिए, ये अच्छी समस्या नहीं है। ये दिक्कत आपको देखिए, ये आपके हाथ में अच्छा संकेत नहीं है। ये देखिए, ये मंगल होते हैं, राहु होते हैं। राहु और मंगल का मिलन बनाता है अंगारक योग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अंगारे जैसा आग बबूला होगा, और फिर अपने जीवन में अपनी वाणी का उपयोग करके अपना नुकसान करेगा।
ऐसे संकेत आपके जीवन में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं कि आप किसी बड़ी सभा में बैठेंगे लोगों के साथ में, और जहाँ आप किसी का भी अपमान कर सकते हैं, अपने से किसी बड़े से उम्र का किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं। यानी अपनी वाणी द्वारा आपको सतर्क रहना रहेगा। कहीं न कहीं वाणी में दोष दिख रहा है। अपनी वाणी द्वारा कुछ ऐसे गलत शब्दों का उपयोग करके अपनी जग का फालूदा बनवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके हाथ में ये योग बन रहे हैं। तो वाणी से थोड़ा सतर्क रहिएगा। जब भी आपको कुछ मन करे कि गुस्सा आ रहा है, मेरे को कुछ कहना है यहाँ पर, तो 100 बार सोच लीजिएगा कि मैं जो बोलने वाला हूँ उसका असर क्या रहेगा? क्या उसका मेरे पर बुरा असर पड़ेगा? ऐसा सोच लीजिएगा। तभी आज जीवन में आगे बढ़िएगा। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रॉस सक्सेसफुल मैरिज लाइफ का इंडिकेशन ये रेखा देने वाली होती है। बाकी शनि अच्छे हैं, मजबूत है। शनि पर लेकिन भाग्य रेखा होनी चाहिए थी, वी साइन तो होना ही चाहिए था। शनि पर जब भाग्य रेखा नहीं होती तो कहीं न कहीं मान सकते हैं कि व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर ही पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा अच्छा आएगा, नहीं आएगा, पैसा तो अच्छा आएगा, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति बहुत आराम से बुढ़ापे के अंदर बैठे-बैठे पैसा कमाते हैं। कुछ व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर भी बहुत बड़ी भाग-दौड़ करते हैं। कहीं न कहीं उस लेवल की भाग-दौड़ करते हैं जो कि टीनेजर को करनी रहती है। तो उस लेवल की भाग-दौड़ कर या फिर उस लेवल की मेहनत के बाद ही आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर भी पैसा आने वाला रहेगा, जो कि मुझे आपके हाथ में ये योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो मान सकते हैं कि पैसे की आपको दिक्कत तो नहीं, लेकिन हाँ, पैसे के लिए मेहनत बहुत करनी रहेगी आपको बुढ़ापे के अंदर। ये योग भी आपके हाथ में आपकी ये शनि की रेखा बना रही है। सूर्य आपके हाथ का मजबूत है, तो सूर्य के क्षेत्र में मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। सूर्यदेव अच्छे हैं, मजबूत हैं, अच्छे लाभ आपको देने वाले रहेंगे। अपने पिताजी की सेवा जितनी करेंगे उतना आपको लाभ रहेगा। पिताजी की सेवा करके आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। अगर पिताजी की सेवा किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा निकालिए। ऐसे कार्य कीजिए, उसमें भी आपको लाभ रहेगा अपने जीवन में। बुध पर देख पा रहे हैं, देखिए व्यापारिक रेखा तो है, व्यापार ही आपके हाथ में चलेगा। आप जॉब मत कीजिएगा, आप व्यापार कीजिएगा। व्यापार करके आपको लाभ रहेगा, और जैसे मैंने बताया, वो लाभ सबसे अच्छा रहेगा अगर आप किसी भी कार्य को ऑनलाइन लेकर जाते हैं। व्यापार वो भी ऑनलाइन बहुत सबसे परफेक्ट और सूटेबल आपके लिए रहेगा। ये कार्य कीजिए, उसमें आपको लाभ अच्छा खासा है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये समझदारी को इशारा करती थी, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर सकते कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता, जो कि मुझे आपके हाथ की धनुषाकार रेखा दिखा रही है। बाकी मंगल आपके अच्छे हैं। चंद्र पर देखिए क्या दिक्कत है। चंद्र पर ये आड़ी रेखा ये समस्या देगी ही देगी आपको। चंद्र पर जब ये रेखा होती है, इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आपको महादेव की भक्ति करनी चाहिए। अगर आपकी, जैसे मैंने बताया था कि भाग्य रेखा भी चंद्र से आ रही है, चंद्र देवता महादेव को इंडिकेट करते हैं, तो महादेव की भक्ति आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। बड़े लाभ आपको, बड़े परम आनंद की अनुभूति या फिर मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति आपको महादेव की भक्ति करके ही मिलने वाली रहेगी। जिस तरह के कार्य कीजिए आपको लाभ रहेगा। ये आपके हाथ में बुध की रेखा जब हाथ में होती है, तो सकती है अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ पर कार्य करके अपना भाग्योदय जल्दी और मजबूत करने वाले होते हैं। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए, तो हृदय रेखा बढ़िया है आपके हाथ में, दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। ये आपकी हृदय रेखा पहुंच रही है शनि के क्षेत्र पर, शनि से होती जा रही है, ये गुरु तक जा रही है, बीच में ही है बल्कि। तो शक्ति अपने जीवन में बैलेंस वे में रहता है, अच्छी दान दक्षिणा करता है, अच्छा भाग्योदय करता है, और कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी लिप्त रहता है। अपना पैसा भी जोड़ेगा शक्ति, और समाज सेवा भी अच्छी खासी करेगा। दोनों ही योग आप कहते हैं बढ़िया मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। मस्तिष्क में दिक्कत है क्या? देखिए ये और कर चलिए, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति में जीवन के प्रति सीरियसनेस जो होती है काफ़ी लेट आती है, काफ़ी देर दोस्तों से आती है, और जो आपका मस्तिष्क है वो कहीं न कहीं आपसे गलत निर्णय दिलवाएगा। आपकी मस्तिष्क में दिक्कत देख पा रहा हूँ, कहीं न कहीं आप अपने जीवन में कभी-कभी लाइफ़ के इंपॉर्टेंट डिसीज़न्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उन्हें गलत लेंगे, जिससे कि आपको बाद में नुकसान होगा। तो लाइफ़ के इंपॉर्टेंट डिसीज़न गलत रह सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी मस्तिष्क सुधरने लग जाएगी, और मेडिटेशन करके या फिर मान सकते हैं कि महादेव की भक्ति कर महादेव को ध्यान कर देखिए, ये हाथ शिव तत्व वाला हाथ है, तो महादेव की भक्ति जितना करेंगे उतना आपको लाभ रहेगा। आपका भाग्य सुधरेगा, आपको सद्बुद्धि आएगी, और जीवन के जो निर्णय जो भी लेने वाले हैं वो सही बैठने शुरू हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अच्छी धार्मिकता भी प्रबल स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। जीवन रेखा आपके हाथ में सही है, डार्क है। ट्रैवल लाइन है तो सही, देखिए ट्रैवल लाइन आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर काफ़ी सारी है, तो बुढ़ापे में आप हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ट्रैवल करने लग जाए। ट्रैवलिंग से आपको लाभ भी बढ़िया देखने को मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर अगर आएँगे तो अंगूठे के आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप अंगूठा हल्का-सा मुड़ा हुआ है। जब अंगूठा मुड़ने लगे, तो कहीं न कहीं आपका नेचर फ्रेंडली रहेगा, आपका जो व्यवहार रहेगा सबसे मित्रतापूर्ण वाला रहने वाला रहेगा। सेकंड फ्लैंज में आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है। सेकंड फ्लैंज पर जब आड़ी रेखा होती है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की अपनी बात को रखने की क्षमता अच्छी होती है, और तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होती है। अपनी बात को लॉजिक के साथ ऐसे रख पाते हैं, जो कि मुझे आपके हाथ में आपकी रेखा दिखा रही है। यहाँ पर संतान सुख की रेखा भी है। संतान सुख अगर चाहते हैं, तो अगर आप
अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, बाकी संतान सुख चाहते हैं तो आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया, आपके पाम की हाइलाइट ये थी, बिज़नेस बढ़िया रहेगा। आपने सही कहा था कि आपकी नौकरी छूटी थी क्योंकि आपके हाथ में ये यहाँ पर रुक गई। आप खुद देखिए, यहाँ के बाद ये आगे ही नहीं बढ़ी, यहाँ कहते हैं गायब हो गई है। तो एक ये चीज़ है, भागने का सही में रुकी है तो नौकरी छूटी होगी ज़रूर। बाकी आगे क्या करना रहेगा, आगे बिज़नेस करना रहेगा ऑनलाइन, क्योंकि घूम के चंद्र की तरफ जा रही है। महादेव की भक्ति, ऑनलाइन बिज़नेस या फिर विदेश से धन प्राप्ति का योग, या फिर अपने घर में कहीं दूर से, या फिर अपने घर से ही अपने देश में कहीं दूर आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। बिज़नेस करेंगे तो लाभ रहेगा। नेगेटिव थिंकिंग की देखा है तो कहीं न कहीं महादेव की भक्ति के लिए अनिवार्य है। महादेव ही आपके जीवन में आपका भाग्य सुधारेंगे, आपको बड़ी तरक्की दिलाएँगे। ओवरऑल आपका ठीक है, बढ़िया है, मजबूत है, दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। उपाय मुझे किसके देने देंगे? मुझे देने देंगे कि एक तो महादेव की भक्ति कीजिए, दूसरा भाग्य रेखा मजबूत है, इसके लिए एकादशी का व्रत रखिए। एकादशी का व्रत आपके लिए बहुत सफलदायक सिद्ध होगा। एकादशी का व्रत रखने से आपको जीवन में बड़ी तरक्की ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलने वाली रहेगी। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी है हमें लिख दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारी सॉल्व कर देंगे, हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई है नहीं है, सब लिख दीजिएगा। पूछना हो वो भी हमें बता दीजिएगा, हम आपके सारे क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सॉल्यूशन मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।